इजरायली हमले में ईरान के 2 सैनिकों की मौत के बाद खामेनेई बौखला गए हैं। जी हाँ, जिस तरह से अब इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है, उससे माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। खबर है कि इजराइल ने शनिवार सुबह सुबह ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए थे। ईरानी मीडिया ने राजधानी तेहरान और आसपास के ठिकानों पर हवाई हमलों की जानकारी दी। कहा जा रहा है कि इजराइल का यह हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब है। ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी थीं, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से ताजा हमलों पर ईरान ने कहा है कि इजरायली मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। इजराइल की सेना ने एक बयान में कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरानी शासन की ओर से महीनों से लगातार किए जा रहे हमलों के जवाब में अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेज ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही हैं। सेना ने कहा है कि ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों का जवाब देना इजराइल का अधिकार और कर्तव्य है, जिसमें ईरानी धरती से किए गए मिसाइल हमले भी शामिल हैं। बता दें कि इजराइल गाजा में फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध कर रहा है। हमास के सपोर्ट में लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का सपोर्ट है। इजराइल के एक सरकारी मीडिया के मुताबिक दर्जनों लड़ाकू विमानों ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। एक रिपोर्ट में इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि टारगेट्स में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज शामिल नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि वह तेहरान के परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करेगा। इजराइल को ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अब इजराइल के हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एसोसिएटेड प्रेस ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार ईरान ने कहा है कि इजरायली हमलों में इलम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में सीमित क्षति हुई है। ईरान के सशस्त्र बलों का ये बयान सरकारी टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया है। हमलों में हुए नुकसान से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई है। ईरान की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसने देश में मिसाइल निर्माण संयंत्रों और अन्य स्थलों को निशाना बनाया। ईरान के ठिकानों पर हमला करने के बाद विमान सुरक्षित इजराइल लौट आए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था, जिन्हें ईरान ने पिछले साल इजराइल पर दागा था। ये मिसाइलें इजराइल के लोगों के लिए सीधा खतरा थीं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अन्य अतिरिक्त ईरानी हवाई क्षमताओं पर भी हमला किया गया, जिनका उद्देश्य ईरान में इजराइल की हवाई संचालन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान के पलटवार की आशंका है, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया। जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हर्जी हलेवी अभी इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप राबिन दा किर्रा में हैं। ये इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। यानी कि इस पलटवार के बाद अब दोनों देशों में तनातनी और बढ़ गई है और अब ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जल्द ही इस हमले का जवाब जरूर देगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।